Hello friends, welcome back on my channel Dream Life Nursing. Myself Bharat Kumar is a nursing officer in AIIMS. आज के वीडियो का आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि आज मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आप 3 महीने में प्रिपरेशन करके नॉट से 10 को फतेह कर सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं आप तो एक सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है कि जो भी कैंडिडेट या स्टूडेंट है ना, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं 3 महीने में, तो उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं उनको बताऊंगा कि अभी तक अगर आपने प्रिपरेशन नहीं किया ना तो कोई बात नहीं है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो बहुत बढ़िया बात है, आगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि 6 महीने का टाइम था, उसमें से 3 महीने तो अपने चले गए, पीछे रहे हैं 3 महीने। तो उसमें सबसे पहली चीज तो यही है कि स्टार्ट प्रिपरेशन से पहले बुक्स कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप अलग अलग नोट्स और अलग अलग बुक्स पढ़ने से अच्छा है कि एक ही नोट्स को पढ़े या एक ही बुक्स को पढ़े और 10 बार पढ़े उसको, जबकि 10 अलग अलग बुक्स को ना पढ़े। ये पहली चीज तो मेरी यही है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना, तो वो डाउट में ही रहते हैं कि ये पढ़ ले, कभी ये पढ़ ले। कोई उनके जो कलीग्स है या जो फ्रेंड है वो कहते हैं कि यार इसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो ये पढ़ लो, कभी कहते हैं वो पढ़ लो। तो ये जैसे आप अलग अलग बुक्स पढ़ना चाहोगे ना तो उससे ये होगा कि आप डाउट में भी रहोगे और साथ ही जो आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक ही बुक्स को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज याद रहेगी, उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो सारी चीज पता होती है। नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ याद नहीं रहता है। और अभी आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना वो पढ़ना है। और फिर दूसरी चीज है कि टाइम, पहले महीने की बात बता रहा हूँ। ये सारी टाइम मिनिमम आपको 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ना ही है, और उससे ज्यादा अगर मैक्सिमम टाइम दे पाते हो तो 14 से 16 घंटे पढ़िए आप। और अगर ड्यूटी के साथ पढ़ रहे हो तो 8 से 10 घंटे आपको मिनिमम देना ही है। और आपको अभी थ्योरी नहीं पढ़नी है, थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको वो टॉपिक पढ़ने हैं जो हाई टॉपिक है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक है, 100 से 150 200 के टॉपिक है, वो मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। आप मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे, मैं आपको शेयर कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक है। वो टॉपिक ही आप रिव्यू करें जिसमें से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। क्योंकि उन चीजों को आपको तैयार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे ना, अगर आप उनको ही गलत कर देते हो नए पढ़ने के चक्कर में तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ ही जो आप मेजर सब्जेक्ट को पढ़े, मेजर सब्जेक्ट में आप CHN, OBG, पीडिया, फंडा, साइकेट्रिक और MSN, ये सारे 6 सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और उन्हीं की प्रिपरेशन करें। 20 सवाल के पीछे जो एप्टीट्यूड के आते हैं आपके, उनके पीछे अभी नहीं भागे। और लास्ट में आप पढ़ना भी चाहे तो 10 मिनट रोज न्यूज़पेपर पढ़ ले, ताकि कुछ नया नया आपको अपडेट याद रहे। क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है जो नए नए पूछे जाते हैं और कभी कभी है जो बहुत ही बैक के पूछे भी जाते हैं। तो उनके लिए अभी इतनी प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। 80 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन करें आप, प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। फिर मेन के लिए आपको मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि अभी तो 3 महीने में प्रीलिम की प्रिपरेशन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और साथ ही है जो आपको याद नहीं हो रहे हैं ना, उनको आप एक रफ नोट शीट में नोट डाउन करते रहे। और अगर हो सके तो रोज के रोज सोने से पहले 10 मिनट उनको देख ले। और अगर नहीं देख पा रहे तो कोई बात नहीं, 1 वीक्स या 2 वीक्स में उसको एक बार जरूर रिव्यू करें। क्योंकि याद रखने का यही तरीका है, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज ही नहीं करेंगे आप तो आप हर चीज भूलते जाओगे, ठीक है। इसका मूल मंत्र यही है। अब बात करते हैं अपन सेकंड मंथ की। सेकंड मंथ में क्या है, तो सेकंड मंथ में आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट आप है जो रोज के 1 से 2 दे। और MCQ प्रैक्टिस में अगर मिशन बारीचेगा या PR यादव से कर रहे हैं तो 700 से 1000 क्वेश्चन मिनिमम निकाले आप, और उससे ज्यादा निकाल सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। और MCQ निकालने के लिए आप है जो रैशनल वाली बुक का यूज करें, ताकि आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो सके। और अगर NCLEX RN से क्वेश्चन निकाल रहे हैं आप तो 400 से 500 क्वेश्चन मिनिमम निकाले, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन से आपके 4 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्योंकि जो एक क्वेश्चन बना हुआ है उसके नीचे जो रैशनल दे रखा है ना, उसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बुक से अगर उससे कर रहे हैं आप तो 400 से 500 आपको मिनिमम क्वेश्चन है, ठीक है। और 3 मंथ में आपको मोस्टली MCQ प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ताकि आपके है जो एक्यूरेसी में सुधार आ सके, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो सके। क्योंकि ये लास्ट मंथ ही है जो पीक है आपका
इसके अलावा है जो आपके पास टाइम नहीं रहेगा पे रहना है। मॉक टेस्ट से आपका ये होगा कि एक्यूरेसी सुधरेगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल होगी और साथ ही जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका और जो गलतियां यहाँ हो रही है ना, एग्जाम में गलतियां नहीं होगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि मॉक टेस्ट साथ में जरूर देते रहे, क्योंकि बहुत सारे हैं जो बाहर से तो बहुत बढ़िया पढ़ते रहते हैं, थ्योरी अच्छे से पढ़ेंगे, बाहर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो मॉक टेस्ट देना और वो नहीं देते हैं तो एग्जाम में जाते ही उनके फिर वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और नेगेटिव ज्यादा कंट्रोल होती है और क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है उनको। तो ये चीज आपकी सॉल्व हो जाएगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये थी मेरी 3 मंथ के लिए स्ट्रेटजी। आपको अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अगर कोई फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं आप तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने कलीग्स में जो 3 मंथ रहे और जो डाउट में है कि सर अभी तो प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी भाई, तो उनको कहना कि प्रिपरेशन अभी भी हो सकती है, सिलेक्शन अभी भी हो सकता है। हार नहीं माननी है, तैयारी कंटिन्यू करनी है। 8 से 10 घंटे तो मिनिमम पढ़े आप, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर टाइम दे पाए तो वो बहुत ही बढ़िया है। और सिलेक्शन होने के बाद मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपका सिलेक्शन मेरे गाइडेंस से हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और बने रहे ड्रीम लाइफ नर्सिंग के साथ एंड बाय बाय। पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।